वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि स्टैटिक ड्रॉप डाउन को कैसे हैंडल करना है। तो पहले चलते हैं अपने प्रैक्टिस पेज पर। तो देखिए, ड्रॉप डाउन जनरली दो टाइप के होते हैं। एक तो ये ड्रॉप डाउन जिसमें अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक ड्रॉप डाउन। स्टैटिक बोले तो ये ऑप्शंस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे और हमें ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने पर दिखेंगे। बाकी एक तरीके का ड्रॉप डाउन होता है डायनेमिक ड्रॉप डाउन। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शंस नहीं दिख रहे अभी, बट अगर मैं थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करता हूँ लाइक यूएसए अगर लिखते हैं, ठीक है, तो मुझे ऑप्शन दिखा। तो अब मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, या फिर एक और अगर अमेरिका लिखूं, ठीक है, तो मुझे दो ऑप्शंस दिखे। तो ये डायनेमिक है, मतलब मुझे बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस नहीं दिखते, बट जैसे जैसे मैं इसमें थोड़ा सजेशन लिखता हूँ तो तब वो ऑप्शन दिखाता है। तो ये है स्टैटिक, ये है डायनेमिक। तो आज पहले देखते हैं कि स्टैटिक को कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले करते हैं इसको इंस्पेक्ट। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक ड्रॉप डाउन में ना ये टैग नेम होना इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट। आज यहाँ पर बनाते हैं हम इसका एक्स पाथ, कंट्रोल एफ करके आईडी से ही बना के देख लेते हैं। पहले आईडी को मैं पहले सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, 1 of 1 है, तो मतलब कहीं यूज नहीं हो रही, तो हम इस आईडी को यूज कर लेते हैं। चलते हैं अपने पायचाम पर, इस पहले वाले को हटा देते हैं यहाँ तक। इसका नाम रख देते हैं स्टैटिक ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्राइवर डॉट फाइंड ये एलिमेंट होगा और यहाँ पर बाय आईडी होगा और यहाँ पर आईडी की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो हमने एलिमेंट को फाइंड कर लिया है, उसमें हमने स्टोर करा दिया स्टैटिक ड्रॉप डाउन में। अब देखिए यहाँ पर हमें एक और क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिसका नाम है सिलेक्ट, और फिर ब्रैकेट में फिर उसको स्टैटिक ड्रॉप डाउन को यहाँ पर डालना है। मतलब जो हमने एलिमेंट फाइंड करा उसे यहाँ पर डालना है। तो अभी ये रेड आ रहा है क्योंकि हमने मतलब ये इसके लिए अभी अननोन है, ना तो हमने इसे कहीं इंपोर्ट करा और ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए रेड आ रहा है एरर। तो इस पर अगर हम माउस ओवर रखते हैं तो इम्पोर्ट दिस नेम, तो हम यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, ये इम्पोर्ट हो चुका है यहाँ पर। और इस पूरे को मैं एक और सेलेक्ट वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पर एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ पर ये जो सिलेक्ट टैग नेम है ये होना इंपॉर्टेंट है। अगर सिलेक्ट टैग नेम नहीं होगा तब ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, लाइक ये सिलेक्ट क्लास, ये सब नहीं चलेगा। तो अगर मैं नीचे वाली लाइन में जो हमने यहाँ पर बनाया वेरिएबल सिलेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं इसमें डॉट लगाता हूँ तो देखिए इसमें इतने सारे मेथड्स हैं कि सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय वैल्यू और सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। और डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं हम किसी एक पर्टिकुलर को, या फिर डी सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं सिलेक्ट बाय इंडेक्स। तो देखिए इंडेक्स हमें पता है क्या होता है। तो इंडेक्स एक तरीके से पोजीशन होती है। जैसे कि ये ऑप्शन 1 है तो इसका इंडेक्स होगा 1, ये ऑप्शन 2 है तो उसका इंडेक्स होगा 2, ये 3 है तो उसका इंडेक्स होगा 3। तो लेट से हमें सेकेंड वाला सेलेक्ट करना है, तो बस हमें 2 लिखना होगा और यहाँ से सिलेक्ट कर देगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो सिलेक्ट डॉट विजिबल टेक्स्ट, कि यहाँ पर अब हमें वो डालना है कि जो भी टेक्स्ट हमारा विजिबल है हम उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए मैंने बताया कि टेक्स्ट होता है व्हाइट कलर में जो प्रेजेंट होता है वो टेक्स्ट है। तो हम ऑप्शन 1 को कॉपी करके यहाँ पर डालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो गया। थर्ड वाला भी देख ही लेते हैं, सिलेक्ट डॉट बाय वैल्यू। तो ये वैल्यू देखिए इसको बोल रहे हैं एट्रीब्यूट को, तो वहां पर हमें इस वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू डालनी है। तो या तो हम ऑप्शन 1 डाल सकते हैं या फिर ऑप्शन 2 या फिर ऑप्शन 3। तो हमने ऑप्शन 3 अब तक नहीं यूज किया तो 3 डाल देते हैं। ओके, बाकी से रन करने से पहले हम यहाँ पर टाइम इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट टाइम, क्योंकि ये वरना बहुत जल्दी होगा और हमें कुछ दिखेगा नहीं कि मतलब कुछ चेंज हुआ भी या नहीं। तो यहाँ पर मैं टाइम डॉट स्लीप लगा देता हूँ। देखिए टाइम डॉट स्लीप होता है मतलब प्रोग्राम को रोकने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 सेकंड लगाऊंगा तो मतलब 2 सेकंड के लिए प्रोग्राम रुक जाएगा। तो पहले मतलब 12th लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 सेकंड के लिए प्रोग्राम रुकेगा और फिर दोबारा से लगा देते हैं टाइम डॉट स्लीप। यहाँ पर हम 1 सेकंड लगा देते हैं, तो यहाँ पर मतलब प्रोग्राम 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा और फिर ये 16th लाइन चलेगी। तो एक बार से रन करके देखते हैं कि सब सही से चल रहा है या नहीं। ठीक है, ऑप्शन 2 हुआ, 2 सेकंड बाद ऑप्शन 1 हुआ, फिर ऑप्शन 3 हो गया। तो मतलब हम इस तरीके से स्टैटिक ड्रॉप डाउन में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे करते हैं मिनिमाइज। और देखिए अभी हमारा ड्राइवर मैक्सिमाइज नहीं है, तो ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज अगर हम लिखेंगे
तो इससे विंडोज हमारी मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब बात तो ये हो गई कि अगर वहां पर सिलेक्ट टैग नेम है तो तब ऐसे करना है, बट अगर सिलेक्ट टैग नेम नहीं है तब कैसे होगा? तब इसमें ना हमें अपना वही ट्रेडिशनल मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो और फिर जो ऑप्शंस है फिर उन पर क्लिक करो। तो ये जैसे हमारा ये नॉर्मल फ्लो है, बेसिक फ्लो, कि पहले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं और फिर जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करते हैं। तो अगर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं है तो हमें पहले इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर जो ऑप्शंस है उन पर क्लिक करना पड़ेगा। और एक और दूसरा वे ये है, मैंने कभी कभी देखा है कि हम अगर डायरेक्ट ही ऑप्शंस पर क्लिक कर देते हैं, मतलब ड्रॉप डाउन पर क्लिक करने की नीड नहीं होती, तो तब भी कभी कभार चल जाता है, मतलब कुछ कुछ वेबसाइट्स पर। तो जैसे अगर मैं यही यूज करूँ, जैसे मुझे ऑप्शन 2 पर क्लिक करना है, तो ऑप्शन 2 का एक्स पाथ होगा ये ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन 2 का एक्स पाथ बन चुका है। तो इसे करते हैं यहाँ से कॉपी, चलते हैं यहाँ पर स्टैटिक ड्रॉप डाउन में से हम डायरेक्ट अब ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर रहे हैं बाय एक्स पाथ। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है, इन सबको हमें नहीं चाहिए तो इनको कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने के लिए कंट्रोल प्लस स्लैश स्टैटिक ड्रॉप डाउन डॉट क्लिक। ठीक है, ऑप्शन 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ऑप्शन 2 का एलिमेंट फाइंड कर लिया और डायरेक्ट उस पर क्लिक करा दिया। तो एक बार ये देख लेते हैं कि ये चलता है या नहीं। राइट क्लिक करके रन मारते हैं। ठीक है, विंडोज हमारी मैक्सिमाइज हो चुकी है और देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 भी सिलेक्ट हो गया। तो मतलब कुछ कुछ वेबसाइट्स पे ये काम कर जाता है, वरना ट्रेडिशनली तो ये जैसे कि अगर उस पर सिलेक्ट टैग नेम नहीं है तब क्या करना पड़ेगा, तब हमें पहले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना पड़ेगा, तब ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इससे सबसे बेस्ट अप्रोच तो ये है कि पहले हमें सिलेक्ट टैग नेम देखना होगा, और अगर सिलेक्ट टैग नेम है फिर तो हमारा काम बन गया। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप उसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।